हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग संविधान से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास हमारा फ्रेंड्स पार्ट 1 होगा, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल से संबंधित क्लास होगा। फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास को अच्छी तरह से रट लेते हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, ये क्लास आपको 4 से 5 नंबर अवश्य दिलाएंगे किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड आर्टिकल को ही शामिल किया गया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग फ्रेंड्स इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज नाम से बना हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 किसे समझते हैं? तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का विवरण है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, यानी कि इसके तहत फ्रेंड्स 2 राज्यों को एक साथ में शामिल भी कर सकता है और एक ही राज्य को अलग अलग 2 भागों में बांट भी सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि फ्रेंड्स अगर किसी देश की सीमा किसी राज्यों के बीच सीमा का रेखा निर्धारण है तो उनमें से सीमा का स्थानांतरण कर सकता है, यानी सीमा को बदल सकता है। राज्य का जो बॉर्डर होते हैं उसे बदल सकते हैं। कितना के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 4। पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां, यानी कि भारत के संविधान में जो फ्रेंड्स 12 अनुसूचियां हैं उनमें से पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन कर सकता है तथा 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियों को अपना सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या बता रहा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि संविधान निर्माण होने से पहले जो भी भारत देश में रह रहे हैं उसे नागरिकता दी जाएगी। ध्यान रखना है अनुच्छेद कितना में? भारत के संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6। भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता, यानी भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता, यानी विदेश से कोई अगर भारतीय बनने के लिए आते हैं, यहाँ रह रहे 5 साल तक रहते हैं तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 6 के तहत। ध्यान रखना है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है अनुच्छेद 6 के तहत। नेक्स्ट है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, यानी कि फ्रेंड्स अनुच्छेद 7 के तहत बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाह रहा है या फिर अन्य देश जाना चाह रहा है तो उसे अनुच्छेद 7 के तहत उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ध्यान रखना है देश छोड़ने पर अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी अगर फ्रेंड्स भारतीय मूल के नागरिक हैं और अगर वो विदेश में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसे अनुच्छेद 8 के तहत उसे भारत के व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी। भारत के बाहर रहने के बाद भी उसकी नागरिकता बनी रहेगी अनुच्छेद 8 के तहत। नेक्स्ट है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी ये बताना चाह रहे हैं फ्रेंड्स आप अगर किसी विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का समापन हो जाएगा अनुच्छेद 9 के तहत, यानी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आप भारत में रह रहे हैं तो उसके अनुच्छेद 10 के तहत आपके नागरिकता का बना रहेगा कि कोई किसी का अधिकार नहीं है कि आपकी नागरिकता का हनन करेगा या फिर समाप्त करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय, यानी संसद के आधार पर आपके नागरिकता को कानून के तहत विनिमय किया जा सकता है, यानी कुछ समय के लिए नागरिकता को हटा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं हटा सकता है। ध्यान रखना है कुछ हद तक के लिए उसे रोक सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत तथा अल्पीकरण करने की वाली विधियां, मूल अधिकारों को असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियों का चर्चा है अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है फ्रेंड्स? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में है धर्म जाति लिंग भेद पर प्रतिषेध। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है फ्रेंड्स? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत आप छुआछूत से संबंधित किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत, यानी आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते आप बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों को अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट है वाक्य की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत आप कहीं भी बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट है अपराधों के दोष सिद्ध से संरक्षण। आप अगर कोई भी अपराध करते हैं जब तक आपको दोषी सिद्ध नहीं किया जाता है तब तक आप संरक्षण में हैं। अपराधों के दोष सिद्ध से संरक्षण अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है अनुच्छेद 22 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम, यानी आप किसी से दुर्व्यवहार नहीं करा सकते हैं और किसी बालक से आप आश्रम मतलब कि श्रम नहीं करवा सकते, यानी काम नहीं करवा सकते अनुच्छेद 23 के तहत। ध्यान रखना है फ्रेंड्स अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम पर प्रतिषेध है। ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत,
अनुच्छेद 14 में है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, यानी आप 12 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 25 के तहत आप अपने धर्म को आचरण कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारे प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं, वो टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के वर्गों का हितों का संरक्षण। कोई अगर अल्पसंख्यक जनजाति है तो उसे हितों का संरक्षण दिया जाएगा, यानी उसे संरक्षण प्रदान करना ये संवैधानिक कानून है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अगर है तो उसके लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का उनका अधिकार है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 36 में परिभाषा का उल्लेख है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, अनुच्छेद 36 में क्या, परिभाषा की चर्चा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 में क्या है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट है 48 के क में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी 48 के तहत पर्यावरण को, वन को तथा वन्य जीवों की रक्षा करना ये अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक जैसे कि लाल किला हो गए, दिल्ली में इंडिया गेट हो गए, मुंबई में गेट ऑफ इंडिया हो गए, और राजस्थान का जो किला है वगैरह वगैरह की अगर राष्ट्रीय स्थानों का स्मारक का स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत उसका संरक्षण करना जरूरी है। नेक्स्ट है आज की क्लास का आखिरी फ्रेंड्स पार्ट 1 का कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ध्यान रखना है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया। तो फ्रेंड्स आज की सेशन का पार्ट 1 का सेशन समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉलिटिक क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ पार्ट 2 में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स जो लोग यूट्यूब चैनल में टेस्ट सीरीज में नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।